पे होता क्या है कि मार्केट जब एकदम से अपसाइड की तरफ जा रही होती है तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट भी ऐड हो जाती है, यानी कि वो भी यहाँ पर अपने ऑर्डर लगाना स्टार्ट कर देती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक को लेकर। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये वैलिड है, कैसे पता चलेगा कि ये इनवैलिड है, कौन से इसके की पॉइंट होते हैं जिसको आपको नोट करना है, सब कुछ बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और ये इस सीरीज की 8 वीडियो है, याद रखिएगा। और ऑलरेडी मैंने इस सीरीज की 7 वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हुई है, उसको भी आपने जाके लाजमी वॉच करना है। तो चलें गाइस, चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है और ये कैसे वर्क करता है और आपने कहां से एंट्री करनी है, कहां पर एसएल लगाना है, कहां पर आपने टीपी लगाना है, सब कुछ बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो गाइस हम अपने चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक ऑर्डर जो है वो ब्लॉक हो रहा है, यानी कि यहाँ पर वो ऑर्डर जो ब्लॉक हो जाते हैं उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक का नाम देते हैं। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं रिटेलर के नहीं होते, ये स्मार्ट मनी के होते हैं और इंस्टीट्यूट के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर होता क्या है कि मार्केट जब एकदम से अपसाइड की तरफ जा रही होती है तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट भी ऐड हो जाती है, यानी कि वो भी यहाँ पर अपने ऑर्डर लगाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन होता क्या है कि जब वो यहाँ पर अपने ऑर्डर लगा रही होती है, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने यहाँ पर एक 50,000 का एक ऑर्डर लगाया। अब यहाँ पर जैसे उसने 50,000 का अपना ऑर्डर लगाया तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग सिर्फ 25,000 की उनकी हुई, 25,000 की बाइंग हुई और रिमेनिंग इनका कितना रह गया, पीछे 25,000 रह गया। अब 25,000 इनका बाय हो गया, मार्केट ऊपर चली गई। अब 25,000 इनका यहाँ पर पेंडिंग रह जाता है, यानी कि यहाँ पर इनका ये ऑर्डर जो है यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है इस प्राइस के ऊपर। और यहाँ पर फिर आपको एक वाज़िया ऑर्डर ब्लॉक नजर आता है। अब मार्केट में जब ये ऐसा सीन देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो मार्केट मेकर होते हैं, जो स्मार्ट मनी होती है, वो क्या करती है, वो जानबूझ के मार्केट को नीचे लेकर आती है। वो इसलिए लेकर आती है क्योंकि वो अपने ऑर्डर्स को यहाँ पर फिलअप करना चाह रही होती है और यहाँ पर जरूर कोई ना कोई यहाँ पर कोई बेरिश साइन बनाती है और फिर उसके बाद मार्केट को जानबूझ के नीचे लेकर आती है। अच्छा, वो ऊपर से भी तो बाइंग कर सकते थे, लेकिन वो ऊपर से इस वजह से बाइंग नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उनको एक अच्छी प्राइस के ऊपर बाइंग चाहिए थी। तो उनकी अच्छी प्राइस यहाँ पर थी क्योंकि उन्होंने पूरी एक कैलकुलेशन की होती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक फिलअप करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, देन फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट को दोबारा अपसाइड की तरफ ले जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होते हैं वो स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूट के थ्रू यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से वही इसको आके जो है फिलअप भी करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको चार्ट के ऊपर इसकी कैसे पहचान होगी और कौन से की पॉइंट होते हैं जिनको नोट करने के बाद आपको ये लगेगा कि ये वैलिड होता है। और याद रखिएगा, इनवैलिड इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, लोग यहाँ पर जजमेंट नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपके साथ जो की पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसको फॉलो करते हुए आप आसानी से ऑर्डर ब्लॉक जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के ये 5 मेजर की पॉइंट है जो कि आपने नोट कर लेने हैं। सबसे पहले जब भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप करता है। जैसे ही वो लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है तो उसके बाद वो एक फेयर वैल्यू गैप और एक इम्बैलेंस एरिया क्रिएट कर देता है। और वो जो इम्बैलेंस एरिया होता है वो अनमिटिगेटेड एरिया होता है जो फौरन फिलअप नहीं होता। उसके बाद जो लास्ट पे उसने अपना बीओएस लगाया होता है, चाहे वो हाई साइड पे चाहे वो लो साइड के ऊपर है, वो उसको क्या करता है, ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है। जैसे ही वो उसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तो वहां पर आपको जरूर कोई ना कोई इंडोर्समेंट या वहां पर आपको फेक आउट या फेक ब्रेक डाउन देखने को मिलता है। ये वो 5 की पॉइंट है जो कि आपने नोट कर लेने हैं। अगर आपको ये 5 की पॉइंट अगर आपको मिलेंगे देन फिर उसके बाद आपका वो ऑर्डर ब्लॉक जो होगा वो वैलिड होगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बनाकर दिखाता हूँ कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक किसको कहेंगे और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक किसको कहेंगे। अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो गाइज यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपके साथ एक शेयर किया है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए, मार्केट यहाँ पर डाउन साइड पे आई, डाउन साइड पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटी सी कैंडल दिखाई देगी। अब ये जो लास्ट वाली कैंडल है इसका कलर मैटर नहीं करता, ये आपको रेड भी देखने को मिल सकता है, ये आपको ग्रीन भी देखने को मिल सकता है। इसमें मैटर ये करता है जो हमने सबसे पहली जो चीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि आपको जब भी ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ नजर आएगा उसने सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप करनी है। अब लिक्विडिटी स्वीप किसकी करेगा, जो लास्ट कैंडल होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली लास्ट कैंडल है, इसके लो के नीचे इसने अपना लो बनाया, यहाँ पर देखें नीचे की तरफ, तो इसने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी इसने स्वीप कर ली है। ठीक है, और इसके लिए जरूरी भी यही है कि यहाँ पर इसने जो इसकी प्रीवियस कैंडल, जो इसके आगे वाली नेक्स्ट कैंडल है, उसके नीचे ही इसका लो आपको दिखाई दे, तो फिर ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का एक वाला हिस्सा बन जाएगा। यानी कि
आपके पास पहला जो है साइन आ जाएगा कि ये बाकी ऑर्डर ब्लॉक बनने चाह रहे हैं। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था कि वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ आपको एक फेयर वैल्यू गैप बनाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर एक क्लियर कट यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। ये रहा इसका हाई और थर्ड कैंडल का आपने देखना है यहाँ पर लो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पर बना। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो जोन होगा ये जो है ये अनमिटिगेटेड होगा, यानी कि नेक्स्ट कैंडल जो है आके इसको फिलअप नहीं करेगी, तो इसने इसको फिलअप नहीं किया। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि लास्ट वाला जो बीओएस का एरिया होगा, ये वाला इसका बीओएस है, उसको इसने लाजमी ब्रेकआउट किया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने इसको ब्रेकआउट भी किया है। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको कोई फेक आउट भी देखने को मिल सकता है, कोई इंडोर्समेंट भी देखने को मिल सकती है, और उसके बाद मार्केट क्या करेगी, दोबारा से आके अपने उस ऑर्डर ब्लॉक को फिलअप करेगी। अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने इसको यहाँ पर मार्क कर लिया है। ठीक है, इसके लो से लेके इसको हाई तक हमने इसको मार्क कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ और ऑपोसिटी यहाँ पर। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पर आएगी और मार्केट यहाँ से दोबारा से नीचे की तरफ आएगी। यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड पे जाने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आते हुए अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर आके फिलअप करेगी और दोबारा से मार्केट अब यहाँ से अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट कर। ठीक है, तो ये वो निशानी है ऑर्डर ब्लॉक के लिए, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। सबसे पहले उसने क्या किया हो, यहाँ तक जो लास्ट कैंडल हो उसकी लिक्विडिटी को इसने स्वीप किया, उसके बाद ऊपर फिर वैल्यू गैप बनाओ, और यहाँ पर जो उसने लास्ट वाला यहाँ पर बीओएस लगाया होगा उसको यहाँ पर उसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर कोई ना कोई जरूर आपको कोई फेक आउट देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आएगी और यहाँ पर आके एक तो फिर वैल्यू गैप को फिलअप करेगी और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर टेस्ट करने के बाद दोबारा से मार्केट अप साइड पे चली जाएगी। हमेशा याद रखिएगा ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, उसके अलावा और भी मैं आपको इसके अंदर ब्रेकी की चीजें बताऊंगा ताकि आपको चीज क्लियर है। समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक जो है वो प्रॉपर फिलअप होता हुआ नजर नहीं आता। समटाइम ऐसा होता है मार्केट यहाँ पर आती है और यहीं से दोबारा अप साइड पे चली जाती है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पर मिड में आती है तो ऊपर चली जाती है, और कई बार नीचे की तरफ आती है और इसके नीचे वालों का भी ऑर्डर लेती है और फिर उसके बाद ऊपर जाती है। कई बार ऐसा होता है। आपको यहाँ पर पहले से एडवांस में ऑर्डर नहीं लगाना। अगर आप एडवांस में लगाएंगे तो मे बी आपके एसएल के चांसेस ज्यादा है। आपको वेट करना है किस चीज का, यहाँ पर आपने वेट करना है। अगर फर्ज करो यहाँ पर आती है, ये सिर्फ इस लेवल पे आती है, तो वही चीज जो मैंने आपको कल बताई थी, यहाँ पर आपने देखना है कि जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो एक मोमेंटम कैंडल के साथ हो। अच्छा, मोमेंटम कैंडल में वॉल्यूम बिग नहीं होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम आपका कम होना चाहिए और यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडल मिले। जो लास्ट कैंडल यहाँ पर इसने जिसने यहाँ पर आके यहाँ पर एक लो लगाया था नीचे की तरफ, फर्ज करें यहाँ पर इसने लो लगाया था, रेड कैंडल थी ये। ठीक है, इसने लो लगाया था, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर इसको हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो फिर आप यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपको ये इस जोन में मिले, चाहे ये आपको डाउन जोन में मिले, चाहे आपको ये मिड जोन में मिले, तरीकाकार सबका एक ही है कि नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दी हो। ठीक है, तब यहाँ पर आप अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। ये हो गया हमारा बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक। इसी तरह बीरिश साइड का भी बताता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि इसमें इनवैलिड कहां पर होता है और यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये इनवैलिड है। तो पहले बीरिश वाला देख लेते हैं। तो गाइस ये हमारे बीरिश ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल जो कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा मार्केट जो है अपसाइड पे जा रही थी, यहाँ पर इसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद उसके बाद एक छोटी कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है जिसने इसके हाई को ब्रेकआउट किया। यहाँ पर ये देखें इसके हाई को ब्रेकआउट किया और अपर साइड पे गया, यानी कि अपर साइड की जो उसकी लिक्विडिटी थी उसने यहाँ पर स्वीप किया। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आई है और यहाँ पर आने के बाद इसने अपने लास्ट वाले ये वाले जो है बीयूएस को यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। अब देखते हैं यहाँ पर हमें वो सारे साइन मिले हैं कि नहीं। अब यहाँ पर देखें पहला साइन यहाँ पर देखें कि इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, प्रीवियस कैंडल के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। यहाँ पर आप क्लोजिंग भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि क्लोजिंग चाहे इसके दरमियान में भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपर साइड की तरफ इसकी वीक आपको हाई देखने को मिले। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक इम्बैलेंस भी यहाँ पर क्रिएट हुआ है। यहाँ पर देखें ये आपको यहाँ पर इम्बैलेंस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हमारा इम्बैलेंस जोन भी है यहाँ पर। तो ये हमारी दूसरी निशानी होगी यहाँ पर, इसलिए हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वैलिड होता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरी यहाँ पर जो निशानी थी मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाला जो इसका बीयूएस का एरिया होगा, जो लास्ट वाला इसका लोअर हाई होगा, उसको इसने लाजमी ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पर इसने इसको ब्रेक डाउन किया। अब दोबारा मार्केट क्या करेगी, मार्केट आएगी अपने इस ऑर्डर ब्लॉक के जोन को यहाँ पर आके लाजमी टेस्ट करेगी। तो ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक का ये वाला जोन है। ठीक है, और हम यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से उठेगी दोबारा से और मार्केट आने के बाद यहाँ पर अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करेगी और दोबारा से यहाँ पर नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर वही चीज है, आपने देखना है अगर फर्ज करें यहाँ से ये टच हो गई है तो आपने यहाँ पर देखना है जो लास्ट वाली कैंडल होगी, फर्ज करो ये आ गई हमारी फर्स्ट कैंडल जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसने आके ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया।
उसके बाद देखना है जिसने इसके लो को ब्रेक डाउन किया हो। अब नेक्स्ट कैंडल आती है नीचे की तरफ, जिसने इसके लो को ब्रेक डाउन कर दिया है, तो फिर समझ लें कि अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हो चुका है। अब मार्केट यहाँ पर नीचे जाने वाली है, फिर यहाँ पर आपको लाजमी कोई ना कोई बीरिश कैंडल का साइन मिलेगा। वही बात जो मैंने आपको बताई थी, जरूरी नहीं कि ये इसको आकर टच करे, इसके मिड में हो, ये यहाँ पर हो। आपने कोशिश करना एडवांस में ऑर्डर नहीं लगाना। अगर एडवांस में ऑर्डर लगाना भी चाह रहे हैं तो फिर आपने एसएल कोशिश करनी है यहाँ पर जो इसका हाई है वो कम से कम इधर रख के अपने एसएल लगाना है। अगर मार्केट फर्ज करो अगर आ भी जाती है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ तक आए और दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ चली जाए। ठीक है, तो इस तरह आपने यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करनी है। अब ये जो चीजें मैंने आपको बता दी आपने हमेशा इसको याद रखना है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि इनवैलिड कौन सा होता है। इनवैलिड भी तो आपको समझना जरूरी है। अब देखिए इनवैलिड के लिए इनवैलिड दो तरीके से यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं इनको सबको पहले रेज कर लेता हूँ ताकि आपको हर चीज आसानी के साथ क्लियर हो जाए। देखिए जब यहाँ पर ये अपनी कैंडल बनाता है, ये वाली छोटी कैंडल बनाता है, इसके लिए जरूरी ये है कि ये जो प्रीवियस कैंडल है ये वाली, ये इसके नीचे अपना लो मत लगाए। अगर फर्ज करो ऐसे आपको देखने को मिलता है, ये वाली कैंडल का लो इसके नीचे होता है और यहाँ पर आपको ये छोटी सी कैंडल आपको देखने को मिलती है और ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, यहाँ पर ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, और ऊपर उसने इसको ब्रेकआउट भी किया, सब कुछ किया, लेकिन ये आपका इनवैलिड होगा। मेरी बात याद रखिएगा, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ये आपका इनवैलिड होगा क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। इसके लिए जरूरी है, तो जब भी आपको ऐसे को जूम देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि इसके लिए जरूरी है इस ऑर्डर ब्लॉक के लिए कि इसका जो लो है वो प्रीवियस कैंडल से नीचे होना चाहिए। अगर ऐसे होगा तो ये वैलिड होगा, अगर ये ऊपर होगा तो इसका मतलब है इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, ये इनवैलिड है। ओके, एक तो एग्जांपल ये होगी। दूसरी, फर्ज करें अगर यहाँ पर आपको ये अपर साइड की तरफ ही नजर आ रही है, यानी कि ये वाली जो कैंडल है ये अप साइड के ऊपर ही है। ठीक है, और इसने नीचे से लिक्विडिटी भी स्वीप किया, लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको इनके दरमियान में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं नजर आ रहा, यानी कि यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा, तो ये भी आपका इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये भी आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, ये इनवैलिड में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल ये होगी। और तीसरा जरूरी ये कि इसने अपने प्रीवियस वाले हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग लाजमी दी हो, देन फिर उसके बाद वो नीचे आए। ये याद रखना है, ये इनवैलिड की निशानी मैंने आपको बता दी। जब भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा तो समझ लें ये आपका इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि फर्ज करें अगर यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप, यानी कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर भी मिल रहा है और नीचे भी मिल रहा है, तो मार्केट क्या करती है, दोनों को फेयर वैल्यू गैप को फिलअप करने आती है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है और ऊपर वाले एरिया में भी यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप है और नीचे भी है, यानी कि दोनों में है। तो फिर मार्केट क्या करती है, यहाँ पर ये कोशिश करती है कि दोनों को फेयर वैल्यू गैप को फिलअप करेगी और दो अगर यहाँ पर अगर ऑर्डर ब्लॉक बन रहे होंगे तो वो दोनों को टेस्ट करेगी, देन फिर उसके बाद ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद रखनी है, ये ब्रेकी की चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये आपको में भी हो सकता है चंद ही यूट्यूबर ने आपको बताई हो। सेम लाइक अगर आप बीरी साइड पे देखेंगे तो बीरी साइड में भी यही सिनेरियो है, आपको इन चीजों को नोट करके यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर अगर फर्ज करें ये वाली हमारे पास फर्स्ट ग्रीन कैंडल थी, एग्जाम्पल के तौर पे इसने क्या किया, अप साइड पे गई और यहाँ पर इसने यहाँ पर विक लगाई। जो नेक्स्ट कैंडल थी वो हमारे पास यहाँ पर थी, हालांकि फिर वैल्यू गैप भी है, लेकिन बट ये हमारा इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा क्योंकि इसकी जो प्रीवियस कैंडल है ये इसके ऊपर है। जरूरी ये था कि यहाँ पर ये कैंडल नीचे होनी चाहिए और इसका जो हाई है वो भी यहाँ पर नीचे होना चाहिए और अगली कैंडल का यहाँ पर हाई अप साइड होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसा भी है लेकिन नीचे यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं देखने को मिल रहा, दोनों की विक आपस में बिल्कुल बराबर है और यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तब भी ये आपका इनवैलिड है। तो ये आपको हर चीज क्लियर होगी कि आपका यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो कब वैलिड होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अभी चलते हैं हम लाइव चार्ट के ऊपर और वहां पर मैं आपको फाइंड करके बताता हूँ कि कौन कौन से हमारे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हैं और कौन से हमारे इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो गाइस हम अपने लाइव चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे ऑर्डर ब्लॉक को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मिल चुका है, ये रहा हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर आप देखिएगा ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है जिसको इसने आके ये टेस्ट भी किया। अब ये कैसे है आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले देखना है कि लिक्विडिटी स्वीप की है। यस, इसने लिक्विडिटी स्वीप की है। प्रीवियस कैंडल के लो को देखें, ये ऊपर है और ये इसके नीचे है, इसका मतलब है इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। फर्स्ट ये रहा और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने एक फेयर वैल्यू गैप भी बनाया है, ये वाला इसने एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर क्रिएट किया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने आपको बताया था कि इसने अपने लास्ट वाले हाई को ब्रेकआउट लाजमी किया, तो ये इसका लास्ट वाला हाई था जिसने इसको
ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अपसाइड पे चली गई है। अपसाइड पे जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, दोबारा से यहाँ पर इस जोन में आई है और यहाँ पर आके इसने इसको फिलअप किया और दोबारा देखे मार्केट कितनी ऊपर चली गई है। तो ये इसका ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पर टेस्ट हुआ है प्रॉपर। और कई बार ऐसे होता है, आप देखिए 1 मिनट के चार्ट के ऊपर मार्केट ने 1 मिनट की कैंडल बनाई है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है। तो आप यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे, इसकी सेकंड के कैंडल के बाद आप यहाँ पर भी अपना रिस्क ले सकते थे, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हो चुका है। इस वजह से यहाँ पर आपकी एंट्री क्लियर कट बनती थी, ठीक है। तो हमेशा आपने तभी एंट्री करनी है जब कैंडल आपको नेक्स्ट यहाँ पर कोई ना कोई मोमेंटम कैंडल और लो वॉल्यूम में आपको देखने को मिले। ये हमारा फर्स्ट रहा ऑर्डर ब्लॉक। और मजीद यहाँ पर हम ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा एक बीरिश ऑर्डर ब्लॉक, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा मार्केट यहाँ पर अपसाइड पे जाती है। यहाँ पर आप देखिएगा ये हमारी लास्ट कैंडल है ग्रीन, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। इसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर अपनी क्लोजिंग देके इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक फिर वैल्यू गैप भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि ये वाली कैंडल का और थर्ड कैंडल का देखिएगा। ये हमारे पास एक क्लियर कट फिर वैल्यू गैप था, ठीक है। अब ये फिर वैल्यू गैप आया, ऑर्डर ब्लॉक ऊपर बना है, ठीक है। इसको भी यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को आके इसने टेस्ट किया, देखिए मार्केट ऊपर गई, उसके बाद देखिए मार्केट कितना नीचे की तरफ गई। तो ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर टेस्ट हुआ। तो याद देखिएगा जब भी आपको ऐसा ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है तो ये लाजमी टेस्ट होता है। और इसका जो लास्ट वाला लो था वो ये वाला था। अब देखिए ये वाला लो जो है इसका ब्रेक डाउन हुआ, ये वाला लो इसका ब्रेक डाउन भी हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो जब आपको ये सारे साइन मिले तो आपके लिए वैलिड होता है। पहला साइन यहाँ पर इसने लिक्विडिटी स्वीप की, दूसरा यहाँ पर फिर वैल्यू गैप, तीसरा इसने लास्ट वाला जो अपना लो है वो ब्रेक डाउन किया। देन फिर उसके बाद मार्केट दोबारा आई, इसको इसने फिलअप किया और उसके बाद देखिए मार्केट कितना नीचे गई। और भी मैं आपके साथ ऑर्डर ब्लॉक शेयर करता हूँ यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर आप देखें ये ग्रीन कैंडल जो आपको नजर आ रही है, इसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल की भी लिक्विडिटी स्वीप की है और नेक्स्ट कैंडल की भी यहाँ पर उसने लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको जो फिर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है ना, वो आपको यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल का नहीं देखने को मिल रहा, ये रेड कैंडल का है। अगर आपको ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है तो ये इनसाइड कैंडल है, याद रखिएगा ये इनसाइड है, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है इसके अंदर ही है। तो इस सूरत में आप इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक लेकर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे देखिए आपको एक फिर वैल्यू गैप भी क्लियर कट होता हुआ नजर आएगा। ये हमारा एक फिर वैल्यू गैप था और ये ऊपर वाली जो कैंडल थी ये वाली, ये ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे काम कर रही थी। और मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को फिलअप किया और देखें दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ चली गई, ठीक है। तो इस सूरत में भी आप इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक लेकर चल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था आपका, ये वाला, ये जो आपको रेड कैंडल नजर आ रही है ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी यहाँ पर फिलअप किया और उसके बाद देखो मार्केट कितनी नीचे गई। ये रहा इसके नीचे एक फिर वैल्यू गैप, ठीक है। और लास्ट वाला ये इसका लो था जिसको इसने ब्रेक डाउन किया, ये वाला इसका लो था जिसको इसने ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। दोबारा मार्केट आई, यहाँ पर इसने क्या किया, ये तो फिर वैल्यू गैप भी फिल हुआ और ये इसका ऑर्डर ब्लॉक जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये भी यहाँ पर आपको टेस्ट होता हुआ नजर आएगा, ये वाला देखिए। उसके बाद देखिए मार्केट कितना नीचे की तरफ गई है, ठीक है। तो ये जितने भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ये सारे के सारे वैलिड हैं अगर आप सही तरीके से इनको फाइंड करना सीख जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें ये भी आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर आप देखें इसने भी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की है, ये वाले आप देखें, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक फिर वैल्यू गैप बनाया, ये एक फिर वैल्यू गैप बनाया। फिर वैल्यू गैप बनाने के बाद इतना प्रॉपरली इसने इसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन बट फिर भी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये भी वैलिड ही था, ठीक है। तो गाइज ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पर टेस्ट हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर एक फिर वैल्यू गैप बनाया और प्रीवियस कैंडल की यहाँ पर इसने लिक्विडिटी स्वीप की और लास्ट यहाँ पर जो इसका लो था उसको ब्रेक डाउन किया। और मार्केट क्या करती है, यहाँ पर आती है और एक तो फिर वैल्यू गैप को फिलअप करती है और उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक जो ऊपर की तरफ है इसको इसने टेस्ट किया। उसके बाद देखो मार्केट कितना नीचे की तरफ चली गई। अब मैं इनवैलिड भी आपको एक दो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लोज करूंगा वीडियो को। यहाँ पर देखिएगा ये आपको इनवैलिड देखने को मिलेगा, ये आपका इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले एक बड़ी यहाँ पर रेड कैंडल बन गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें एक छोटी सी यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, बट इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, लेकिन ऊपर की तरफ एक फिर वैल्यू गैप बना है। तो फिर वैल्यू गैप आपका फिलअप हो सकता है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर वैल्यू गैप यहाँ पर फिलअप हो सकता है। देखिए मार्केट ने क्या किया, ये फिर वैल्यू गैप को फिलअप किया और देखिए मार्केट दोबारा ऊपर चलेगी। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक होता है तो लाजमी आके इसको टेस्ट करती है और दोबारा मार्केट अप साइड पे जाती है। तो ये जितने भी मैंने आपको बताया की पॉइंट आपने इनको नोट कर लेना है और जब भी आपको ये की पॉइंट नजर आए देन फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। और जब तक ये आपको की पॉइंट ना मिले तब तक आपने उस ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड नहीं समझना। तो उम्मीद है कि आज आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।